दोस्तों, नर्मदेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 के हम लोग क्वेश्चंस को सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने कई बार कहा है, बार बार कह रहा हूँ छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, कि आप क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करिए, घबराइए नहीं। परीक्षाएं अति निकट हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन से डर को आपको हटाना है। जो क्वेश्चन के अंदर डर बैठा है या पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो डर है उसे आपको हटाना है। और आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। C1 माइक्रोफैरेड और C2 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरेड होती है और उन्हें जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरेड होती है। तो C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, जब C1 और C2, यहाँ पर क्या कहा है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, C1 व C2 के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो अगर C1 माइक्रोफैरेड और C2 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र, C1 माइक्रोफैरेड और C2 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C1 प्लस C2 बराबर क्या होगा, कितना दिया है हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो C1 माइक्रोफैरेड और C2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, किस क्रम में संयोजित करते हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो 1/c जो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है 1/4.8 माइक्रो दिया है, तो 4.8 माइक्रोफैरेड दिया है। तो अगर ध्यान से यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम C1 और C2 इसका एलसीएम ले लें, तो C1 और C2 अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा C2 और यहाँ पर बचेगा C1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 1.4.8। तो यहाँ से C1 प्लस C2 की जगह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से C1 प्लस C2 का मान रखने पर, समीकरण 1 से C1 प्लस C2 का मान रखने पर, C1 और C2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से C1 और C2 का मान रखने पर क्या होगा, C1 प्लस C2 बराबर 20 रखते हैं, तो 20/C1 C2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4.8। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, तो 20 को हम लोग 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा, C1 C2 के बराबर हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे तो 10 दूना 20, तो यहाँ से C1 और C2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 96 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन जाएगी पहले बच्चों, 2, इक्वेशन 2 बन जाएगी। एक हम फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या जानते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, और ये हम जानते हैं माइनस का 4C1 C2 माइनस का C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस का 4C1 C2 होगा, क्या होगा, प्लस का 4C1 C2 होगा। ये फार्मूला है। तो C1 प्लस C2 का मान हमें दो क्वेश्चन में दिया है बच्चों 20 का स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखना, C1 माइनस C2 का हमें निकालना है, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू, अब C1 और C2 का मान भी आ गया 96 आ गया, तो 20 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होगा 400 बराबर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। अब C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 24, हाथ से लगा दो, 9 स्टार्ट है, 20 का स्क्वायर 400 प्यारे बच्चों, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस 24 हाथ से लगा दो, 36 2 38, 384 आ गया। तो यहाँ से 400 माइनस 384 बराबर क्या होगा, C1 माइनस C2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 16 आएगा। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना, दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी अगर ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर बराबर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो C1 माइनस C2 बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, तीसरी इक्वेशन बनेगी। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को समीकरण 1 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 क्या है, C1 प्लस C2 बराबर कितना दिया है 20, और इधर क्या दिया है C1 माइनस C2 बराबर कितना दिया है 4। तो यहाँ से C1 C2 आपका कट गया, तो 2C1 बराबर आपका कितना बचा 24। तो C1 का मान क्या है बच्चों, यहाँ से कितना आया 24/2 बराबर कितना आ गया 12। C1 का मान 12 आ गया, और C1 का मान आप समीकरण 1 में रख दो। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे C1 का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही C1 का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो ध्यान से आप देखना प्यारे बच्चों कि C1 प्लस C2 बराबर कितना है 20। C1 प्लस C2 बराबर कितना है 20, और C1 का मान हमारा 12 है, C2 का मान निकालना है 20 दिया है। तो C2 बराबर यहाँ से प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, C1 बराबर 12 माइक्रोफैरेड और C2 बराबर आपका क्या निकल के आएगा 8 माइक्रोफैरेड। कितना 8